हेलो बच्चों, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मौर्यान्स क्लासेस यूट्यूब चैनल। बच्चों, टुडे आई विल टीच सम न्यूमेरिकल ऑन मोल कॉन्सेप्ट। तो आप देख रहे हैं हमने यहाँ पहले न्यूमेरिकल्स लिख रखे हैं। तो पहला न्यूमेरिकल है आपका कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन। 1.6 ग्राम मीथेन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे ये हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम इस 1.6 ग्राम मीथेन को कन्वर्ट करेंगे किसमें, मोल्स में, और उस मोल्स से हम फाइंड आउट करेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे। फिर हमको ये मालूम है कि एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन है, देन वी शुड मल्टीप्लाई, सो हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम कन्वर्ट करते हैं मास को मोल्स में। तो मास कितना गिवन है इसमें, मास गिवन है आपका 1.6 ग्राम CH4 मीथेन। ठीक है, मोलर मास की जरूरत पड़ेगी, वो हम कैलकुलेट कर ले रहे हैं। मोलर मास इक्वल्स टू कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है, क्योंकि हाइड्रोजन 4 है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12 प्लस 4 वी गेट 16 इज द मोलर मास। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें फॉर्मूला मालूम है मोल्स का। क्या पता है फॉर्मूला मोल्स का है बेटा, मास अपॉन मोलर मास, मोलर मास। तो बेटा ये कितना हुआ, 1.6 ग्राम अपॉन 16 वी गेट 0.1 मोल। ठीक है, हमने क्या किया है, जो ग्राम थे वो किस में कन्वर्ट हो गए, आके मोल्स में। ठीक है, अब हम देखते हैं मॉलिक्यूल्स कितने होंगे इतने मोल्स में। तो मॉलिक्यूल्स के लिए फॉर्मूला हम बता चुके हैं आपको, नंबर ऑफ, सेकेंड फॉर्मूला बताया था हमने आपको, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल्स टू होते हैं मोल्स इनटू Na। Na इज द एवोगाड्रो नंबर। मोल्स कितने हैं, 0.1 है, इनटू एवोगाड्रो नंबर है 6.022 इंटू 10 पावर 23। इसको सॉल्व करके बेटा 0.1 है, माइनस पावर है 6.022 इंटू 10 पावर। अच्छा, ये 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल कहां जाएगा, पहले आ जाएगा। ठीक है, इंटू 10 पावर 23। अच्छा 23, ठीक है ये, और इतने मॉलिक्यूल्स हो गए। ठीक है, हमने क्या किया, पहले जो मास था गिवन उसको मोल्स में कन्वर्ट किया। अब मोल्स को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया है, मॉलिक्यूल्स में। अच्छा, अब हम जानते हैं कि सिंस 1 मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन CH4 कंटेन्स, एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे ये देखते हैं। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, यानी कि इसके 6 इलेक्ट्रॉन है ये कार्बन में। अच्छा, हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन 4 एटम है, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो कुल मिला के 6 प्लस ये 4, दैट्स वी गेट 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 10 इलेक्ट्रॉन हुए एक मॉलिक्यूल में। हमारे पास इतने सारे मॉलिक्यूल हैं, तो हम क्या करें, इतने मॉलिक्यूल्स में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो हम देखेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो रिक्वायर्ड देयरफॉर 0.6022 इंटू 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन कंटेन्स इक्वल्स टू क्या होगा, 0.6022 इंटू 10 पावर 23 इंटू कितना होगा बेटा, 10 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। सो ये हमारा आंसर आ जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल आपका एक प्लेस आगे चला जाएगा, तो वही वैल्यू आ जाएगी 6.022 इंटू 10 पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स। तो हमने देखा कि किसी भी गिवन मास में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे फाइंड करेंगे। तो इसमें गिवन मास को हम पहले मोल्स में कन्वर्ट करें, मोल्स से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करेंगे, और फिर हम देखेंगे कि उस एक मॉलिक्यूल के अंदर, मीथेन के एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन थे। सो हमने 10 से मल्टीप्लाई कर लिया तो आंसर आ जाएगा।
मैं समझता हूं बच्चों समझ में आ गई होगी बात। एक न्यूमेरिकल हमारे पास और लिखा हुआ है, कैलकुलेट चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स पर कितना चार्ज होगा। और इसी का एक पार्ट और है, आल्सो मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन में कितना मास होगा और 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होगा। यानी ये न्यूमेरिकल आपका 2 पार्ट्स में बटा हुआ है। तो इसको कॉपी कर नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसको मिटा ले रहे हैं। आपको गिवन है क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है, आंसर नंबर 3 लिख लीजिए। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। अब मैं अभी आपसे कहूं 1 डजन ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 डजन इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन, सीधा सा आंसर 12 आ जाएगा, है ना। तो इसमें 1 मोल में कितने होंगे, तो 1 मोल में आपको मालूम है अवोगाद्रो नंबर के इक्वल होंगे, यानी 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स। 1 मोल इलेक्ट्रॉन में इतने सारे इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। और हम जानते हैं कि वन इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितना होता है, चार्ज ऑफ ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। इसको शॉर्ट में लिख ले रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितना है बेटा, माइनस का 1.6 इंटू 10 माइनस का 19 कूलम, ठीक है। नेगेटिव चार्ज होता है, हमने कुछ स्पेस यहाँ पे छोड़ा है, तो ये जो नंबर थी वो राउंड ऑफ की हुई है। तो ये नंबर है एक्चुअली, अगर हम आगे तक जाते हैं 1.60217, ठीक है। ये हमने जनरली हम लोग इसी का यूज करते हैं, 1.6 का यूज करते हैं, लेकिन चूंकि हमें सही कैलकुलेशन चाहिए तो हम ये 1.60217 तक यूज करेंगे, ठीक है। तो चूंकि 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है 1.602, तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो सीधा सा हो गया कि चार्ज ऑन 1 मोल, देयरफॉर चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू क्या आएगा बेटा, 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.60217 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इतना चार्ज हो जाएगा, ठीक है। इसको हम सॉल्व कर ले रहे हैं, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा अप्रोक्सीमेट 9.6499 इंटू 10⁻, और ये आएगा 4, इतना कूलम हमारा। इससे अगर हम इसको ओपन कर लें तो डेसिमल आपका रिमूव हो जाएगा कि 4 प्लेस यहाँ भी 1 2 3 4 और 10⁻4 है, ये 9.6499 इंटू ऐसे लिख सकते हैं आप 40, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आ जाएगा 96499, ठीक है। इतने कूलम चार्ज आया। इसको बेटा राउंड ऑफ कर ले रहे हैं इस नंबर को, अप्रोक्सीमेट 96,500 इतने कूलम। यानी कि आपने ये देखा कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज है, कितना 96,500। इसी को बेटा 1 फैराडे भी कहते हैं, और 1 फैराडे चार्ज। तो 1 फैराडे चार्ज कितना होता है, 96,500 कूलम चार्ज को ही 1 फैराडे कहते हैं। और ये चार्ज किस पर है बेटा, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज होता है। इज इट क्लियर। इसका सेकंड पार्ट अभी और है कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर कितना मास होगा। तो बिल्कुल लगभग ये सब ऐसे ही आ जाएगा, ये ऐसे रहने दीजिए। अब यहां
इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की बजाय क्या करेंगे, हम लिख रहे हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। एक इलेक्ट्रॉन पर इतना मास है, तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन पे कितना मास होगा, सो वी शुड मल्टीप्लाई। तो आपका ये नंबर यहां से चेंज हो जाएगी, यहाँ पे चार्ज की जगह हम मास कर ले रहे हैं, यहाँ मास कर लिया, और ये नंबर वही रही, ये नंबर यहां से चेंज हुई है, और ये कितना आएगा 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है, अब ये प्रोडक्ट जो है वो चेंज हो जाएगा, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, इतने केजी मल्टीप्लाई करके जो भी नंबर आ जाए, इतने केजी आपका मास होगा 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का। थैंक यू बच्चों।